नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 2 सितंबर 2025 हम भारतीय शेयर बाजार में जो भी उथल-पुथल हुई है, उसे समझने के लिए कई प्रमुख समाचार स्रोतों और रिपोर्ट्स को खंगाल रहे हैं। हमारा मकसद है दिन की मुख्य गतिविधियों को समझना, उनके पीछे के कारण जानना और ये देखना कि निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है। पहली नजर में तो लगता है कि आज बाजार के दो चेहरे थे। शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन अंत गिरावट के साथ हुआ। ऐसा क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े देख लेते हैं। बाजार बंद कहाँ हुए आज? सेंसेक्स 80,157.88 पर बंद हुआ, मतलब 206.61 अंक नीचे, करीब 0.26% की गिरावट। और निफ्टी 50 वो भी 45.45 अंक यानी 0.18% गिरकर 24,579.60 पर आ गया। लेकिन ये सिर्फ क्लोजिंग नंबर्स हैं। दिन के दौरान कहानी कुछ और थी, है ना? काफी ऊपर से गिरे हैं दोनों इंडेक्स। बिल्कुल सही कहा आपने। सेंसेक्स दिन में 80,761.14 तक गया था, मतलब जहां बंद हुआ उससे करीब 750 पॉइंट ऊपर। और निफ्टी उसने भी 24,756.10 का हाई लगाया था। ये वो 24,750 से 24,800 वाला एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां से करीब 200 पॉइंट नीचे आकर बंद होना ये दिखाता है कि ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा था। इसे वाकई दो हिस्सों को दिन कह सकते हैं। सुबह की तेजी दोपहर तक गायब हो गई। और इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह कह रहे हैं? आपने सेलिंग प्रेशर का जिक्र किया। हाँ, एक तो जाहिर है प्रॉफिट बुकिंग। जब बाजार किसी अहम रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो लोग मुनाफा निकालना चाहते हैं। दूसरा, कुछ खास सेक्टर्स जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनमें काफी कमजोरी थी। फार्मा में भी दबाव देखा गया। लेकिन एक और बहुत अहम फैक्टर था आज, वो थी निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। अच्छा, हाँ, वो अब मंगलवार को होती है। जी हाँ, पहले गुरुवार को होती थी, अब ये पहली मंगलवार एक्सपायरी थी। तो इस बदलाव ने यकीनन बाजार में वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता बढ़ाई। ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस एडजस्ट कर रहे थे और निफ्टी का 24,600 के नीचे बंद होना वो भी इसी प्रेशर को दिखाता है। अच्छा, तो चलिए इन सेक्टर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल और फार्मा का आपने जिक्र किया। कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा असर देखा? देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर तो साफ तौर पर कमजोर था। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में गिरावट थी। निफ्टी बैंक इंडेक्स खुद अपने दिन के हाई से करीब 500 पॉइंट नीचे आया और 54,000 के अहम लेवल के नीचे बंद हुआ। तो ये दिखाता है कि सेलिंग काफी वाइड स्प्रेड थी। फार्मा में भी डॉक्टर रेड्डीज, ग्रैन्यूल्स इंडिया, इनमें गिरावट रही। और ऑटो सेक्टर, वहां भी कुछ खबरें थी एमएनएम और टाटा मोटर्स को लेकर। हाँ, ऑटो में भी बिकवाली हावी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा वो तो आज निफ्टी 50 का टॉप लूजर था। टाटा मोटर्स भी नीचे था और इसकी एक वजह शायद वो लग्जरी ईवीज पर जीएसटी बढ़ाने की अटकलें हो सकती हैं। ओ, कल से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है ना? जी बिल्कुल। तो चर्चा है कि सामान्य ईवीज पर टैक्स शायद 5% हो जाए, लेकिन महंगी वालों पर ज्यादा लग सकता है। इसी अनिश्चितता का असर दिखा और एशियन पेंट्स जैसे कुछ और बड़े शेयर भी गिरे। ये तो हुई गिरने वालों की बात, लेकिन क्या कहीं कुछ अच्छा भी हुआ? क्योंकि पूरा बाजार तो एक तरफा नीचे नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही आज के बाजार का दिलचस्प पहलू था। जहां बड़े फाइनेंशियल स्टॉक्स पिट रहे थे, वहीं कुछ दूसरे सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सबसे आगे था एफएमसीजी सेक्टर। नेस्ले इंडिया, डाबर, इनमें अच्छी तेजी थी। इसका करेक्शन भी जीएसटी मीटिंग से है? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ उम्मीद पॉजिटिव है। मतलब रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी रेट कम हो सकते हैं। इसी उम्मीद में एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी हुई। और आपने टायर स्टॉक्स को भी जिक्र सुना? हाँ, टायर स्टॉक्स में आज जबरदस्त एक्शन था। जेके टायर, अपोलो टायर, सियाट, एमआरएफ, सब में बढ़त थी। जेके टायर में तो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था, जो बढ़ती दिलचस्पी दिखाता है। इसके अलावा पीएसयू बैंक ज्यादातर स्थिर रहे। मीडिया, मेटल, रियल्टी में भी ठीक ठाक रुझान था। और वो रेलवे, डिफेंस वाले पीएसयू स्टॉक्स, उनमें भी कुछ खरीदारी जारी रही। ये वाकई दिलचस्प है। एक तरफ बैंकिंग सुस्त, दूसरी तरफ एफएमसीजी, टायर चमक रहे हैं। अच्छा, और ब्रॉडर मार्केट कैसा रहा? मिड कैप, स्मॉल कैप? हाँ, ये कहानी का एक और अहम हिस्सा है। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में थे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 0.27% ऊपर बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स तो 0.64% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि घबराहट शायद बड़े शेयरों तक ही सीमित थी।
छोटे मझोले शेयरों में खासकर रिटेल निवेशकों का भरोसा बना हुआ था। इसे बाजार की ब्रेथ कहते हैं। वो आज पॉजिटिव थी, भले ही हेडलाइन इंडेक्स नीचे थे। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। क्या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी थीं जिन्होंने ध्यान खींचा? हाँ, कुछ थी, जैसे मोबीक्विक में अपर सर्किट लगा, शायद एडीए के एग्जिट की खबर के बाद। इथेनॉल पॉलिसी पर कुछ पॉजिटिव संकेतों से शुगर स्टॉक्स में तेजी आई। सेमीकंडक्टर पुश की वजह से सीजी पावर जैसे शेयर भागे। और टीसीएस ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की, 4.5% से 7% तक। अच्छा, ये आईटी के लिए पॉजिटिव है। हाँ, कह सकते हैं। और एमआरएस में भी, जैसा कहा, वॉल्यूम के साथ अच्छी तेजी थी। तो अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे थे। अब जरा टेक्निकल तस्वीर पर आते हैं। लेवल्स के लिहाज से बाजार ने क्या संकेत दिए? आपने 24,750, 800 के रेसिस्टेंस का जिक्र किया था। हाँ, टेक्निकल्स देखने वालों के लिए आज कई सिग्नल थे। जैसा आपने कहा, 24,750, 800 का लेवल पार करना मुश्किल साबित हुआ। वहीं से शार्प गिरावट आई। दिन में निफ्टी ने पहले 24,700 तोड़ा, फिर 24,600 भी तोड़ दिया। इन लेवल्स को होल्ड ना कर पाना ये कमजोरी दिखाता है। और क्लोजिंग हुई दिन के निचले स्तरों के पास, लगभग 24,522 के करीब, बस 24,500 के सपोर्ट के ठीक ऊपर। तो 24,500 अब अहम सपोर्ट है। बिल्कुल, अगर ये टूटता है तो और गिरावट आ सकती है। और मूविंग एवरेज, उनका क्या स्टेटस रहा? वो भी एक नेगेटिव संकेत था। निफ्टी दिन में अपने 20 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, पर बंद होते होते वापस उनके नीचे फिसल गया। ये भी दिखाता है कि बाजार इन औसत स्तरों पर टिक नहीं पा रहा। तो इन सबको मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार का टेक्सचर अभी सेल ऑन राइज वाला है, मतलब हर उछाल पर बिकवाली आ रही है। वोलैटिलिटी का भी जिक्र था। इंडिया विक्स बढ़ा क्या? हाँ, इंडिया विक्स, जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें आज करीब 3-4% का उछाल देखा गया। विक्स का बढ़ना मतलब बाजार में बढ़ती घबराहट या अनिश्चितता। ये मंगलवार एक्सपायरी और जीएसटी मीटिंग जैसे इवेंट्स का असर है। तो अब उन बड़े फैक्टर्स पर आते हैं जो ये सब करवा रहे थे। घरेलू मोर्चे पर तो जीएसटी मीटिंग सबसे बड़ी चीज लग रही है। निश्चित रूप से कल 3 सितंबर से शुरू हो रही जीएसटी काउंसिल मीटिंग इस हफ्ते का सबसे बड़ा डोमेस्टिक ट्रिगर है। जैसा हमने बात की, रेट कट की उम्मीदें हैं, एफएमसीजी उसी पर चल रहा है। ऑटो में ईवीज पर टैक्स की क्लैरिटी का इंतजार है। हाँ, वो लग्जरी बनाम सामान्य ईवी वाला मामला। जी, तो इन उम्मीदों और आशंकाओं के बीच निवेशक पोजीशन ले रहे हैं। और हाँ, वो मंगलवार एक्सपायरी वाला फैक्टर, उसने भी वॉलेटिलिटी में योगदान दिया। और ग्लोबल लेवल पर वहां से क्या संकेत थे? ग्लोबल माहौल अभी भी थोड़ा अनिश्चित सा है। यूएस फेड की पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि रेट कब होंगे। तो ग्लोबल निवेशक थोड़ा सावधान हैं, और ये हमें एफआईआईज के आंकड़ों में दिखा भी। एफआईआईज ने आज बिकवाली की? हाँ, एफआईआईज नेट सेलर्स थे आज। उन्होंने पैसा निकाला। हालांकि डीआईआईज, यानी हमारे घरेलू निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, उन्होंने खरीदारी जारी रखी और बाजार को सहारा दिया। ये ट्रेंड कुछ समय से चल रहा है। और कोई ग्लोबल खबर? हाँ, सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं। ग्लोबली $3,500 प्रति औंस के पार, और यहाँ भी 1.06 लाख प्रति 10 ग्राम के ऊपर। इसके पीछे भी रेट कट की उम्मीदें और कुछ ट्रेड टेंशंस हैं। सोना महंगा होना अक्सर इकोनॉमिक अनिश्चितता दिखाता है। एशियन मार्केट्स में चीन, हांगकांग भी गिरे। यूएस मार्केट कल बंद था लेबर डे के लिए। तो कुल मिलाकर एक सतर्कता का माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो इन सारी बातों को समेटते हैं, आज की चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? मोटा मोटा ये कि आज का दिन वॉलेटाइल था। शुरुआत अच्छी, अंत बुरा। नई मंगलवार एक्सपायरी और प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। सेंसेक्स, निफ्टी गिरावट में बंद हुए। बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा ने नीचे खींचा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। मिड कैप, स्मॉल कैप में तेजी रही। एफएमसीजी, टायर स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया जीएसटी मीटिंग की उम्मीदों पर। बिल्कुल। तो मेन टेक अवे ये है कि बाजार ऊपरी स्तरों पर सावधान है। सेल ऑन रैलीज वाला मूड है। निफ्टी का अहम लेवल्स जैसे 24,600 और मूविंग एवरेज के नीचे फिसलना शॉर्ट टर्म में और कमजोरी का संकेत दे सकता है। आगे जीएसटी मीटिंग सबसे बड़ा घरेलू ट्रिगर है। ग्लोबली यूएस फेड और जियोपॉलिटिक्स पर नजर रहेगी। और वो एफआईआईज वर्सेस डीआईआईज वाला फ्लो भी देखना होगा। जी हाँ, वो संतुलन बहुत अहम रहेगा। चलिए, सब कुछ काफी स्पष्ट हो गया। अब आखिर में एक सवाल या विचार श्रोताओं के सोचने के लिए। देखिए, आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प डाइवर्जेंस देखा। मेन इंडेक्स नीचे पर मिड और स्मॉल कैप ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये स्थिति टिकाऊ है? क्या ये बाजार की अंदरूनी सेहत दिखाती है कि छोटे शेयरों में अभी भी दम है?
या ये सिर्फ एक अस्थायी डिस्कनेक्ट है और जल्द ही छोटे शेयर भी बड़े शेयरों की राह पकड़ेंगे? ये डाइवर्जेंस कब तक चलता है, इस पर नजर रखना आगे की दिशा समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वाकई ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ये बाजार की रिपोर्टों और विभिन्न स्रोतों पर आधारित था। अगली बार तक जानकारी जुटाते रहें और गहराई से पर्दा